मैं और पंकज, हम दोनों आईआईटी दिल्ली के दोस्त थे जिन्हें खाने और टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। हाँ, 2008 में हमने सोचा क्यों ना अपने इसी शौक को बिजनेस बना दिया जाए और ऐसे जोमेटो का आइडिया आया। शुरुआत हुई एक सिंपल से आइडिया के साथ। उनका मकसद था लोगों के लिए अच्छा खाना ढूंढना आसान बनाना। उन्होंने रेस्टोरेंट के मेनू स्कैन करके उन्हें ऑनलाइन डालना शुरू किया। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा आइडिया खाने के तरीके को ही बदल देगा। ये थी जोमेटो की शुरुआत। पहले इसका नाम फूडी बे था। 2010 में इसका नाम बदलकर जोमेटो रखा गया। यहीं से एक ग्लोबल ब्रांड के सफर की शुरुआत हुई। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। जोमेटो भी इससे अछूता नहीं था। शुरुआत में रेस्टोरेंट वालों को अपने साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। हम में से बहुत से लोग इंटरनेट को लेकर हिचकिचा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। लेकिन दीपिंदर और पंकज ने हार नहीं मानी। वो खुद रेस्टोरेंट जाते थे, उन्हें ऑनलाइन होने के फायदे समझाते थे, उन्हें दिखाते थे कि कैसे जोमेटो उन्हें ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। धीरे धीरे रेस्टोरेंट जुड़ने लगे। दिल्ली में पॉपुलर होने के बाद जोमेटो ने बड़े शहरों पर अपनी नजरें टिका दी। उन्होंने भारत के दूसरे बड़े शहरों में अपना काम फैलाया। मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई उनकी लिस्ट में अगले थे। हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी सिंपल था, एक समय में एक ही शहर पर ध्यान दो। हमने हर जगह एक मजबूत टीम बनाई। ये टीम लोकल रेस्टोरेंट के साथ मिलकर काम करती थी। वो ये भी सुनिश्चित करते थे कि यूजर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जल्द ही जोमेटो पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। लेकिन उन्होंने यही नहीं रुके। जोमेटो ग्लोबल हो गया और 24 देशों में फैल गया। दुबई से लेकर लंदन तक जोमेटो दुनिया भर के फूडीज को जोड़ रहा था। जोमेटो का मिशन सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल, लोगों को खाने से जोड़ना। उनका सपना है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर किसी के पास अच्छे खाने की आसान पहुंच हो। जोमेटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, बल्कि यह खोज का एक प्लेटफॉर्म है। यह यूजर्स को बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस खोजने में मदद करता है। चाहे जल्दी से कुछ खाना हो या फिर फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, जोमेटो में सबके लिए कुछ न कुछ है। यह रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। जोमेटो उन्हें डिजिटल युग में अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल उनके मेनू की तरह ही विविध है। यह प्लेटफॉर्म कई अलग अलग तरीकों से कमाई करता है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला कमीशन इसका एक बड़ा हिस्सा होता है। जोमेटो के जरिए मिलने वाले हर ऑन ऑर्डर पर रेस्टोरेंट एक कमीशन देते हैं। यूजर्स द्वारा दी जाने वाली डिलीवरी फीस भी रेवेन्यू में शामिल होती है। यूजर्स को फूड डिलीवरी की सुविधा के लिए एक मामूली सी फीस देनी पड़ती है। जोमेटो गोल्ड और प्रो जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान प्रीमियम बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। ये प्लान सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट और खास ऑफर्स देते हैं। विज्ञापन से होने वाली कमाई भी एक अहम भूमिका निभाती है। रेस्टोरेंट ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए जोमेटो पर विज्ञापन दे सकते हैं। फूड डिलीवरी मार्केट में बहुत कंपटीशन है। जोमेटो को दूसरे प्लेयर्स से कड़ी टक्कर मिलती है। स्विगी, जो कि एक और भारतीय कंपनी है, भारत में इसका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। उबर ईट्स, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, एक और बड़ा कंपटीटर है। फूड पांडा और डिलीवरू भी अलग अलग मार्केट में इसका मुकाबला करते हैं। इतनी कंपटीशन के बावजूद जोमेटो अभी भी सबसे आगे है। इसका विशाल यूजर बेस और बड़ा रेस्टोरेंट नेटवर्क इसे एक मजबूत बढ़त देता है। जोमेटो हमेशा आगे रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। वो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स और सर्विसेज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, 70% फूडी लोग जोमेटो को सोशल मीडिया पर क्यों फॉलो करते हैं? ये सब कमाल के मार्केटिंग का खेल है। जोमेटो का सोशल मीडिया गेम तो आग लगा रहा है। फेसबुक से लेकर लिंक्डइन तक ये लोग एक्टिवली जुड़ते हैं, प्रमोट करते हैं और फीडबैक लेते हैं। इनका कंटेंट मार्केटिंग टॉप नॉच, ब्लॉग्स, वीडियोस, सब कुछ। ये लोग अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म और एंटरटेन करते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो भूलो ही मत। टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स, जोमेटो हर जगह है। इनका यूजर फ्रेंडली ऐप और वेबसाइट ऑन ऑर्डरिंग को चुटकियों का काम बना देते हैं। साथ ही एआई, बिग डेटा और सिक्योर पेमेंट गेटवे जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी चीजों को स्मूथ और सेफ रखती है। जोमेटो का मजबूत लॉजिस्टिक्स ध्यान रखता है कि आपका खाना सही समय पर हर बार पहुंचे। अब इसे कहते हैं मार्केटिंग का जादू।